आर्थिक बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब अपने घुटनों पे आ चुका है और भारत से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। यहाँ तक कि देखा जाए, शाहबाज भावुक होकर प्रधानमंत्री से बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये वही पाकिस्तान कह रहा है जो आए दिन लगातार देखा जाए तो अपनी कूटनीतिक राजनीति के जरिए भारत में हस्तक्षेप करने को तैयार रहता है। और देखा जाए, खासकर पीओके के मुद्दे को ऐसा कहीं नहीं छोड़ता है जहां इस मुद्दे को न उठाया जाए। यूएन तक इस मुद्दे को उठाया जाता है तो वहां इसका साथ देने के लिए तुर्की आ जाता है। लेकिन एक तरफ अब तुर्की भी खास तौर पर खफा होता जा रहा है पाकिस्तान से। अब देखा जाए, पाकिस्तान अकेला पड़ा है क्योंकि तुर्की मदद क्यों करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान को चाहिए पैसा और अब तुर्की इसको पैसा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि तुर्की को भी पता है कि हम इसको देंगे तो मिलने वाला है नहीं। अब इनके पास ऑप्शन सिर्फ आईएमएफ का है और आईएमएफ के लिए लगातार आम जनता के ऊपर महंगाई का हर दिन एक नया भांडा फोड़ रहे हैं। वही दूसरी तरफ मेन मुद्दा क्या निकल के आ रहा है वो जरा समझिए। लगातार भारत को लेकर अपने पड़ोसी देश संबंध हमेशा खराब रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान से। वही पाकिस्तान के अंदर के हालात देखा जाए, अपने पड़ोसी मुल्क भारत से बातचीत करने के लिए बेकरार हो चुके हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का भारत से बातचीत का प्रस्ताव आया था, जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आमिर मुनीर ने रावलपिंडी जीएचयू में चीन के पीएल में स्थापना में 96 संगठन में ये बात कही थी। देखा जाए, चीन और पाकिस्तान सेनाएं भाई बहन की बात भी रखी जा रही है। और एक तरफ ये देखो, सामूहिक हितों के लिए रक्षा प्रतिबंधों पर भी पाकिस्तान और चीन काम कर रहा है। ये सभी जानते हुए भी पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के बीच समन्वय कैसे बैठाया जा सकता है, जहां एक तरफ पाकिस्तान खुद कहने को तैयार है कि चीन और पाकिस्तान सेनाएं भाई बहन है। अब ना तो ड्रैगन पर विश्वास किया जा सकता है और ना ही खासतौर पर पाकिस्तान से। मेन बात क्या है जरा ये समझिए। दरअसल आपको पता है, जिस तरह से इस समय आर्थिक संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है, तो ऐसे में शहबाज सरकार पीएम से बात करने को तैयार है और पीओके के मुद्दे को वार्ता के जरिए सुलझाना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ड्रैगन में इस समय इनकी मिली भगत चल रही है यानी चीन से, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई भी बात कर मुद्दे को सुलझाना चाहेंगे। ये अंदर ही अंदर कुछ नई प्लानिंग बना रहे होंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री अभी भी बात करने को शहबाज से तैयार नहीं है। पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना बीच अभी समन्वय नहीं बैठ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार अब भारत से बात नहीं कर पाएगा। यह पूरी तरह से जायज हो चुका है। अब भारत का भी कहना है या तो ड्रैगन के साथ रहो या हमसे बात कर पीओके के मुद्दे को सुलझा लो। अब मेन मुद्दा खास तौर पर फंस रहा है भारत और चीन को लेकर। अब देखो किस तरफ जाता है पाकिस्तान। अब एक तरफ देखा जाए, अमेरिका भी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत वापस से शुरू करने की वकालत कर चुका है। अमेरिका सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे संवाद का समर्थन करता है और पाकिस्तान के बीच सीमा पर आतंकवाद तथा कश्मीर मुद्दे समेत विभिन्न मसलों के संबंध में जिस तरह से तनावपूर्ण संबंध बने रहते हैं, सब मुद्दों पर बात करने के लिए अमेरिका भी सहयोग कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रोल ड्रैगन अदा कर रहा है। अब भले ही पाकिस्तान बात करने के लिए तरस रहा हो, दिखावा कर रहा हो, लेकिन सच में वो बात करना नहीं चाह रहा है। वो केवल और केवल सीमा को लेकर फिर से भारत को उलझनों में डालने के लिए कोई नया प्लान ड्रैगन के साथ मिलकर बनाया होगा। अब देखा जाए, भारत लगातार कहता आ रहा है कि वो पाकिस्तान से सामान्य पड़ोसी देशों की तरह संबंध रखना चाहता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी इस्लामाबाद की भी है। जिस तरह से भारत जिम्मेदारी उठा रहा है जम्मू कश्मीर से, तो इसी तरह से इस्लामाबाद को भी उठानी होगी। आतंकवाद और शत्रुता से कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। माहौल मुक्त होना चाहिए शत्रुता और आतंकवाद से, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। भारत यह भी कह चुका है कि जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा था, है, रहेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता महफूज मिलन ने भी इसको लेकर सहमति जताई। उन्होंने बताया कि ये आज नहीं, बहुत पहले से था। पीओके सचमुच भारत का हिस्सा रहा है। ये तमाम बातें निकल के आने के बाद यूएन में भी मुद्दा उठाया गया। आपको खबर शुरू होने से पहले बताया किस तरह से पाकिस्तान आए दिन इस मुद्दे को यूएन में भी नहीं छोड़ा जाता है, वहां मुद्दा उठाया जाता है, तो वहां पर भी पाकिस्तान को फटकार ही लगती है। क्योंकि पाकिस्तान का कैरेक्टर जिस तरह से रहा, इस पर कोई भी देश विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आतंकवाद प्रवृत्ति का देश रहा है और इसीलिए लगातार इसकी थूथू चारों तरफ हो रही है। लेकिन अब जहां ये पाकिस्तान बात करने को गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन बात हो नहीं पा रही है। वैसे इन सबको लेकर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान के साथ भारत को मिलकर वार्ता करनी चाहिए या फिर इसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलिएगा। इस खास खबर में बस इतना ही। मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।